Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, in the previous video, I was discuss about the condition of redeemable of debentures, in which I was explain 6 cases and debentures issued at par, redeemable at par, debentures issued at discount, redeemable at par, debentures issued at premium, redeemable at par. और फिर डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट डिबेंचर्स इशूड एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम, डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम, डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो ऐसे 6 केसेस, जिसमें से मैंने एक केसेस आपको एक्सप्लेन किया था, केस फर्स्ट डिबेंचर्स इशूड एट पार रिडीमेबल एट पार। इन दिस वीडियो आई एम एक्सप्लेन केस सेकेंड debentures issued at discount redeemable at par. Sometimes the companies issue debentures at price less than the face value with a promise to pay back to face value of the debentures. For example, यानी कि यहाँ पर कंपनी जो है प्राइस से जो फेस वैल्यू है उससे कम प्राइस पे डिबेंचर्स इशू करती है, लेकिन ये प्रॉमिस करती है कि उसका डिबेंचर्स हम फेस वैल्यू पे ही उसका रिडेम्पशन करेंगे। For example, a debentures of 100 rupees issued at 95 rupees and redeemable at 100 rupees. ये इशू का है कंडीशन है और रिडीमेबल का कंडीशन 100 रुपीज पे है, यानी कि डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार का कंडीशन। इस केस में जो फर्स्ट एंट्री करेंगे वो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 95 रुपीज से करेंगे, क्योंकि 95 में आपने इशू किया है, 5 रुपीज डिस्काउंट पे आपने इशू किया है। दूसरा एंट्री करेंगे डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95, डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 5 रुपीज, टू डिबेंचर्स अकाउंट 100 रुपीज। यानी कि इसमें भी आप जैसा पहले डिस्काउंट की इश्यू की एंट्री करते थे वैसा ही आप अब भी डिस्काउंट की इश्यू की एंट्री कर रहे हैं। इसको जो इश्यू पे जो आपका डिबेंचर्स इश्यू करते थे डिस्काउंट पे, वैसा जैसे एंट्री करते थे वैसे इसमें भी कोई चेंजिंग आपकी नहीं है एंट्री में। लेकिन वही जब आप केस थर्ड में आते हैं कि इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट पार, यानी कि डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट पार, जब डिबेंचर्स प्रीमियम पे इशू किए जाते हैं और एट पार पे उसका रिडेम्पशन हो रहा हो, तो व्हेन ए कंपनी हैज ए गुड रेपुटेशन एंड डायरेक्टर्स थिंक दैट इट्स डिबेंचर्स कैन बी सोल्ड एट ए हायर प्राइस देन देयर फेस वैल्यू, द कंपनी इशूड डिबेंचर्स एट प्रीमियम एंड रिपेएबल एट पार। ये ऐसे रेपुटेटेड कंपनी का, जिसका रेपुटेशन अच्छा हो कंपनी का, वो अपने डिबेंचर्स जानते हैं कि इन फ्यूचर उस कंपनी का प्राइस हाई होने वाला है, तो उस केस में वो अपने डिबेंचर्स को प्रीमियम पे इशू करते हैं, लेकिन उसका रिडेम्पशन जो है पार पे करते हैं। तो ऐसे में फॉर एग्जाम्पल ए डिबेंचर्स ऑफ 100 इशूड फॉर 105 रिडीमेबल एट 100, यानी कि 100 रुपीज का डिबेंचर्स है 105 में इश्यू किया गया है, जबकि वो रिडीमेबल है 100 रुपीज में। तो फॉलोइंग एंट्रीज विल बी पास्ड इन द इंस्टेंस केस। इस केस में क्या एंट्री पास करेंगे? फर्स्ट करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट 105 से करेंगे, क्योंकि आपने 105 में इसको इश्यू किया है। सेकेंड एंट्री क्या पास करेंगे? डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, चूंकि आपने प्रीमियम पे इशू किया है और ये एट पार पे रिडेम्पशन है, तो ये टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट आपने इस थर्ड वाले केस में भी वैसे ही एंट्री किया है जैसे कि आप प्रीमियम पे डिबेंचर्स इशू करते थे, यानी कि इसमें भी कोई आपका दिक्कत नहीं है। दिक्कत आपके फर्स्ट 3 केसेस में नहीं आते हैं, इसीलिए मैंने इसको तुरंत एक्सप्लेन किया। ये तीनों जो है आपके जैसा आप इशू की एंट्री करते थे वैसे ही आप इसकी एंट्री करेंगे, कंडीशन की भी एंट्री करेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाली है, ठीक है। बाकी के जो आपके आगे के जो 3 केसेस हैं, केस 4th, केस 5th, केस 6, उसमें आपको एंट्री आपके इशू की एंट्री से चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अब तक तो ठीक है। इसी बेस पे आपका जो फर्स्ट वाला जो आपका केस है कि जो डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट और रिडीमेबल एट पार, ये आपको केस बताए थे हम,
उस पे एक क्वेश्चन मैंने लिया है कि एक्वाफ्रेश लिमिटेड इशूड 20,000 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 रुपीज ईच एट 5% डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार, जनरलाइज इट। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड में भी। तो ये आपका करें कि एक्वाफ्रेश लिमिटेड 20,000 8% डिबेंचर्स 100 रुपीज का डिबेंचर्स 5% डिस्काउंट पे इशू कर रहा है, यानी कि 100 रुपीज का डिबेंचर्स 95 रुपीज में इशू किया जा रहा है, यानी कि 20,000 मल्टीप्लाई 90 यानी कि 19 लाख आपका होगा। तो पहले एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 19 लाख से एंट्री करेंगे। क्योंकि डिस्काउंट पे इशू किया गया है तो जब आप एंट्री करेंगे, क्योंकि आपका डिबेंचर्स अकाउंट में फेस वैल्यू ट्रांसफर करते हैं, उस केस में एंट्री करेंगे डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। तो 19 लाख का आपका डिबेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट आपका मिला है फर्स्ट एंट्री से, और 1 लाख का आपका डिस्काउंट है। चूंकि यहाँ पे 20 लाख फेस वैल्यू होता, लेकिन फेस वैल्यू से आपने जो है 5% डिस्काउंट पे इशू किया है, तो आपका जो डिस्काउंट है वो 1 लाख का है। टू डिबेंचर्स अकाउंट 8% डिबेंचर्स अकाउंट 20 लाख, यानी कि आपका ये सिंपल सा जो जनरल एंट्री है, जैसा कि आप इश्यू की जनरल एंट्री करते थे वैसे ही आप यहाँ पर भी जनरल एंट्री कर रहे हैं। यानी कि जो फर्स्ट 3 केसेस हैं वो आप इश्यू की एंट्री याद रहेगी तो रिडीमेबल के कंडीशन में भी आप एंट्री कर लेंगे। सेम एंट्री है फर्स्ट 3 केस। जो आगे के आपके जो नेक्स्ट 3 केसेस हैं, केस 4th, केस 5th, केस 6, ये आपके लिए थोड़ा सा समझने की जरूरत है। और यही आपके जो लास्ट के जो 3rd केसेस हैं, 3 केसेस हैं, इसी पे ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको उसको बहुत ज़्यादा केयरफुली आपको उसको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तो आप उसको करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।